Thank you for joining us again today to feed on God's word. परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेने के लिए फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। When Jesus met the woman of Samaria, he asked her for a drink. जब प्रभु यीशु समरूनी स्त्री से मिले तो उनसे प्रभु यीशु ने अब पानी पीने की बात कही। And Jesus told her that he has water for her where she will not thirst again. प्रभु यीशु ने वो समरूनी स्त्री से कहा कि प्रभु यीशु के पास ऐसा पानी है जो पीने के बाद वो समरूनी स्त्री को फिर से प्यास नहीं लगेगी। Let's look at Jesus' words in John chapter 4. प्रभु यीशु का वचन जो यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर लिखा है वो हम देखेंगे। And we're going to read verse 13 and 14. और उसकी 13वीं और 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। Amen. Jesus was telling this woman that he could bring her into a relationship with the Heavenly Father. प्रभु यीशु यहाँ पे वो समरूनी स्त्री को पिता परमेश्वर के संबंध में लाने की बात कर रहे थे। And we receive a relationship with the Heavenly Father by receiving the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को स्वीकार करने से हम पिता परमेश्वर के साथ वो संबंध में जुड़ सकते हैं। Because God is spirit, we have to relate to him by spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है इसलिए हमें भी उनके साथ आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। So we have to receive the Holy Spirit in order to have a relationship with our Heavenly Father. पिता परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए हमें पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। Let's read verse 24. हम 24वीं आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आमीन। Amen. It is impossible to have a relationship with the Heavenly Father unless you have the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना पिता परमेश्वर के साथ संबंध बनाना अनहोना है। Many people reach out to God. Many people go to temples. Many people follow other gods. But without the Holy Spirit, you cannot have a relationship with God. बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, लेकिन जब तक कि आपके पास वो पवित्र आत्मा नहीं है, आप पिता परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते। So it's not important that you reach out to God. It's important that you receive the Holy Spirit. इसीलिए ये बात मायने नहीं रखती है कि आप परमेश्वर के पास जाओ, लेकिन ये बात आपके जीवन में मायने रखती है कि आप वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाए। Because once you've received the Holy Spirit, then you can have a relationship with God because God is spirit. एक बार आपके जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है तो उसके बाद आप परमेश्वर के साथ वो संबंध में जुड़ जाते हैं क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। And so Jesus was talking to the woman of Samaria about taking water, and he was speaking about the Holy Spirit. और यहाँ पे हम वो समरूनी स्त्री के बारे में देखते हैं कि वो समरूनी स्त्री वो जल के बारे में बात कर रही थे, लेकिन पिता परमेश्वर वहां पे वो जीवित पानी के बारे में बात कर रहे थे। And he says in verse 14 that if you receive this water, the Holy Spirit, you will never thirst again. 14वीं आयत में प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि अगर जो पानी प्रभु यीशु उनको दे रहे हैं
वो पानी अगर वो समरूनी स्त्री पिएगी तो उनको फिर कभी अपने जीवन में प्यास नहीं लगेगी। And the Holy Spirit will become like a fountain in you. He will continue to flow and give you refreshing waters from the inside out. और वो जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में एक जीवन के जल के स्रोता के तरह होगा, जो हमारे जीवन में से हर दिन प्रतिदिन बहता रहेगा। So everybody that is seeking after God, if they do not have the Holy Spirit, they are still thirsty. हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को ढूंढता है, अगर पवित्र आत्मा उनके पास नहीं है तो वो हमेशा ही प्यासा रहेगा। Let's go to John chapter 7. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में जाएंगे And we're going to read verse 37 through 39. और हम उसकी 37 से 38वीं आयत तक पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। Amen. So I pray for you today that the rivers of God's living water will flow through your life and bring you great refreshing. आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो जीवन की जल की नदियां हमारे जीवन में नया उत्साह लाती है, नई बातें लाती है, वो प्रभु यीशु के जरिए आपके जीवन में बहने लगेगी। Amen, and God bless you. आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।